सो बाईपास M10 बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और आजकल वैसे लोगों का बहुत टेस्ट जो है वो डेवलप्ड हो गया है, उसमें वेरीड इंटरेस्ट हैं जब से हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आए हैं मूवीज़ के हवाले से। और खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ यॉन्ड्रा या मुख्तलिफ सोच के साथ फिल्में बन रही हैं। सो ये बाईपास M10 जो है ये पाकिस्तान में बनने वाली मूवी है, कब आ रही है, इसके पीछे का जो भी फिनोमेना है, जो इसके पीछे लोग हैं, जो साइंस है, जो माइंड है, वो सब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस फिल्म की प्रोड्यूसर मौजूद हैं कुरतुल फ़ारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? ठीक ठाक। एंड हमारे साथ सैयद फ़ारूक नजम मौजूद हैं जो कि एक्टर, राइटर एंड फिल्म मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड वी हैव राजा शाहिद साहब, अ वेरी रिकग्नाइज्ड फेस, ऑब्वियसली एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब ज़रा हमें अपनी इस फिल्म का बैकग्राउंड बताइए। ट्रू स्टोरी पर है ये, क्या आप लोगों ने काम किया, क्या सोचा, क्या बनाया? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड अस। बिल्कुल ट्रू स्टोरीज़ पे लिखा हुआ भी है। ट्रू स्टोरी इस तरह से है ये कि बाकी तो आपको ये बताएंगे कि फ़ारूक ने सारा कुछ लिखा है, लेकिन बैकग्राउंड ये है कि हमारी जो हब 9 जो एक रोड है 9 में जाते हुए, उसके बाद जो हमारी 10 पड़ती है मोटरवे M10 सॉरी, वहाँ पर ये पूरी फिल्म एक ही ट्रैक पर है और सिचुएशंस है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। जैसे लाइक जब भी मैं आपको थोड़ा सा एक जर्नली बता देती हूँ। जब आप कोई दूर का सफ़र करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप प्लेन में हो, चाहे आप गाड़ी में डाइवो में सफ़र कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इंसिडेंट्स होते हैं या कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमेशा आपके जहन को जहनशीन आपके रह जाते हैं और आपको याद आता है कि यार जी मेरे साथ सफ़र पे ये वाक़या पेश आया। सो दिस मूवी इज़ लाइक दैट। इसके अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप जब एंड पर जाएंगे और आपका सफ़र जब ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि जी ये तो कुछ और ही चीज़ निकली है। अच्छा सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी वाइल्ड थॉट्स हैं जो आपने एक जगह समराइज किए हैं। ये थॉट्स, हाँ, कुछ आर्टिस्टिक जो है थोड़ा सा एक हमें एक शूट करना था, तो उसके लिए एक बेहतर स्क्रिप्ट चाहिए था। तो डेफिनेटली अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो ये स्क्रिप्ट हमने बहुत जल्दी, यानी 15 डेज़ की ड्यूरेशन में हमने लिख लिया था स्क्रिप्ट। अच्छा, जी, आपने दिन लिखा रात है बैठ के, अकेले? मेरे हाथ का स्क्रिप्ट है, Okay. पूरा हुआ हुआ है, एंड इंक्लूडिंग डायलॉग्स भी मेरे हाथ के लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म। और अच्छा, डेब्यू फिल्म थी तो यानी आपकी जो प्री प्रोडक्शन वर्क है वो जी। काफ़ी अरसे से चल रहा होगा, काफ़ी अरसे से प्लानिंग हो रही होगी, या ये अचानक वाला जो आपने जैसे इसके कहा? बारे में मैं आपको अच्छा जवाब दूंगी, क्योंकि फ़ारूक की आदत है कि ना ये रात को जागते हैं और हम लोग तो डेफिनेटली सो जाते हैं, सुबह बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, तो ये जाग रहे होते हैं और ये सुबह 5 बजे 6 बजे आते हैं सोने के लिए और ये लिखते हैं, इनकी लिखने की आदत है। तो एक दिन ये अचानक आए मुझे, बिल्कुल, क्योंकि फ़िल्म का आपको पता है ज़्यादातर सिनेमा के अंदर, हालांकि हम खुद हर जब भी मूवी कोई रिलीज़ होती है हम ज़रूर देखने जाते हैं जस्ट टू सपोर्ट आवर सिनेमा, बट इन्होंने मुझे अचानक एक दिन, वो रजिस्टर पे लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुदरत ये फ़िल्म मैंने लिख ली है और इसे करना है। मैंने बोला फ़िल्म करनी है? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा नहीं नहीं कोई फ़िल्म नहीं करनी है, रिकवरी का कोई सीन नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, लाइक कह रहे नहीं हमें कल जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, खैर मैं चली गई, या फिर मैं इनके साथ चली गई। फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जी। इस फिल्म के, उमर ख़ताब साहब, मेट्रो लाइव मूवीज़ के, उनके पास गए तो अच्छा, फिर इन्होंने वहाँ पर जो है अपनी फ़िल्म सुनाना शुरू की कि सर ये हमने ये लिखा है और इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, हमारा ये था कि हम इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देंगे, इस तरह से देंगे, यहाँ देंगे, OTT प्लेटफॉर्म में देंगे। जब वैन ही स्टोरी उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक नहीं, ये तो फिल्म है, आपने इसे इस तरह से करना है। तो बस फिर वो जो प्रोसेस हुआ ना, जल्दी 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 कि यार अब इसको करना है। अच्छा, प्री प्रोडक्शन का आपने पूछा कि यार ये कैसे पहले से प्लानिंग, तो मैंने बताया ना, जब ये लिख ली तो प्री प्रोडक्शन एक टाइम मांगती है ना, चीज़ें मांगती है और आपके पास पूरी वर्किंग। अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली आर्टिस्ट मैं सारे देख रही थी कि आर्टिस्ट इसके अंदर सारे लाइनअप करने हैं, सारी चीज़ें करनी है। फिर मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से भी बात की और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया स्टोरी सुनने के बाद बेसिकली, क्योंकि जब डेब्यू फिल्म होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार कैसी होगी, क्या होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिससे भी बात की, उन्होंने नाम नहीं लूँगी, अच्छे बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये और ये जिन कर लें, एक
आर्टिस्ट थी हमारी, उनको बाहर जाना था मुल्क से, उनकी एक फिल्म भी आई थी। शी सेड कि यार ये अभी कर लो इस डेट पे, तो मैंने कहा कि यार मुझे तो टाइम चाहिए, यू आर रेडी सही। बट आई एम नॉट रेडी। अच्छा फारूक साहब, कितने इसमें एक्टर्स हैं? जैसे हमें ट्रेलर में जो नजर आए, आप नजर आए और एक और हमें एक्ट्रेस नजर आई, आप यहाँ तशरीफ फरमाएं, और कितने एक्टर्स हैं ये? देखिए इस प्रोजेक्ट में हमारे पास तकरीबन 6 to 7 आर्टिस्ट हैं पूरी फिल्म में, और हर एक्टर इसमें बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही उसका काम जो है ना नज़र आने वाला काम है। तो तकरीबन 6 हमने इसमें जो है ना कैरेक्टर रखे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। रखे हुए हैं, और कि काफ़ी कितने 15 दिन में तो आपने लिखी, बनी कितने दिन में? 10 डेज आप लगा लें बस मैक्सिमम। 10 डेज में बन गई मूवी? Yes. कर ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क था हमारा। ओके। बहुत हर चीज़ का दारोमदार जो है ना आपकी टीम के ऊपर भी होता है। आप कोई फिल्में ऐसी हैं जो 10 दिन का लोग सोचते हैं लेकिन वो महीनों में चली जाती हैं। हाँ, महीनों में चली जाती है, बजट भी बहुत बजट आउट हो ज़्यादा जाता होते है, हैं, क्योंकि सारी जब आपका चीज़ें। कैमरा रोल होता है तो समझे वहाँ पे आपका कैमरे का पर डे जो है ना वो लाख रुपए तक स्टार्ट हो गया। तो आप करो या तो ना 10 करें। दिन में आपने बना ली मूवी? जी, हमने 10 दिन में समझे, हमने फिल्म जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड कर लिया। प्रोडक्शन तो, तो ये अब आपसे पूछना चाहिए कि प्रोडक्शन के क्या हालात थे? बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। आउटडोर शूट था इनका, और जी। मेरा तो इसमें किरत का फ़ोन आया मेरे पास। जी। मैं ऑलरेडी डायरेक्शन और एक्टिंग कर ही रहा हूँ, तो जी। इन्होंने कहा कि एक फिल्म कर रहे हैं हम लोग और आपका इसमें कैरेक्टर। मैंने क्या है, क्या कह रहे एक सीन है। मैंने कहा क्या कह रही हो यार, एक सीन है। कह रहे नहीं, यकीन करें इसमें एक एक सीन भी जो है ना वो बड़ा वो है। मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट भेजो, मैं पढ़ूंगा पहले। अब मैं स्क्रिप्ट मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं तो अपना कैरेक्टर तो खैर मेरा आ रहा था आगे, मैं इतना कमाल माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। मैंने दिल ख़राब हुआ, मैंने कहा यार ये कहीं मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं ले लूँ स्क्रिप्ट। इतना माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त, इतनी मेहनत से, और एक एक सीन जुड़ा हुआ है इनका ज़बरदस्त। जब मैं अपने सीन पे आया तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ सीन तो छोटा है मगर ये है कि बहुत अच्छा है। अच्छा लिखा तो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा करने में और मज़ा आया। तो आई मेहनत थिंक बहुत की, बहुत ये मेहनत की। ये बड़ी हमारी अब एक नई राह मिल गई है लोगों को, और फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास इतना ज़्यादा मवाद अगर आ भी रहा था तो वो मोनोटोनस था, एक जैसा लव स्टोरीज और ये वो। अब जो है थ्रिलर्स भी आ रहे हैं, ये थ्रिलर है राइट? एग्जैक्टली थ्रिलर, सही। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसमें जो है ना अपने पाकिस्तानी कल्चर और चीज़ों को भी बहुत सामने लेके आए हैं हम लोग। बिला वजह ना दिखावा या बहुत ज़्यादा आप रिच चीज़ें दिखा देते हैं तो जो ऑडियंस है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाती फिल्म्स के साथ। ऑडियंस को चाहिए बहुत रूटेड, बहुत ग्राउंडेड। तो ये आपने ट्रू स्टोरी कहीं पढ़ी बेस्ड ऑन अ थी? ट्रू स्टोरी, ऑब्वियसली 101% उसको हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐड ऑन तो हमने वो की हैं आपके इसमें। आपने खुद से कोई मामला इंसिडेंट हमारे करीबी अच्छा। एक कनेक्शन में थे उनके तो, साथ हुआ था? और हमने जो ये स्टोरी हमने जो लिखना शुरू की तो वो कनेक्टिविटी बस वो बनती चली गई और स्टोरी पूरी कंप्लीट डेवलप हो गई। तो सही। एक इंसिडेंट को लेके स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल होता है बहुत जाहिर मुश्किल है, हो और जाता फिर उसमें जिम्मेदारी अलग होती है क्योंकि वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी हो जाती है, प्लस फिर वो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसा लोग। और इंसिडेंट्स डेफिनेटली हम बंद कमरों से बाहर निकलें, सही। क्योंकि फिल्म्स जो हैं वो होना भी बंद कमरों से बाहर चाहिए, सेट से बाहर आनी चाहिए फिल्में, तो फिर हमारा हाँ, पाकिस्तान। उसका लुक भी डिफरेंट है वैसे जी, जी, टीजर से जैसे हमें लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हम इसके बारे में मजीद आपसे बात करेंगे, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। हस्बैंड वाइफ जब साथ काम कर रहे हो ना, घर में ही वैसे बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन जब सेट भी साथ काम कर रहे हो तब क्या होता है ये भी जरा इनसे पूछ लेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक। और फिल्म बाईपास M10 जो है वो कब आप देख सकते हैं और जिन्होंने बनाई है कब देख सकते हैं, ये तो यही लोग बताएंगे जिन्होंने बनाई है और जिन्होंने एक्ट किया है। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। कुरतुलैन फ़ारूक मौजूद हैं, सैयद फ़ारूक नजम मौजूद हैं और राजा शाहिद साहब मौजूद हैं। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर, मैंने कहा कि जब मियाँ बीवी साथ काम कर रहे हो तो भी बड़े क्लैशेस होते हैं, तो कैसा रहा ये सफ़र, ये बताइए। हम लोग ने ना अपने काम को बांट लिया था, क्योंकि ये ऑलरेडी इनटू प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग,
ऑलरेडी एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और आई एम इनटू एक्टिंग एंड डायरेक्शन साइड, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरा लिखा हुआ था तो आसान था मुझे उसको खुद को, क्योंकि मैंने पिया हुआ था स्क्रिप्ट। तो एज एन एक्टर मुझे बस ये ज़रूर मुश्किल था कि यार मैं क्योंकि हमारा पूरा शूट ड्राइव करते हुए हुआ है, गाड़ी कहीं रुकी नहीं है। हाँ, तो लोग अक्सर ये होता है कि इस तरह के जो शूट्स हैं वो क्रोमा बेस हो जाते हैं, लेकिन हमने ऑन रेल किया है सब कुछ। सबसे ज़्यादा टफ जॉब था ये। कैमरे बाहर निकले हुए हैं और बड़े बड़े ट्रॉलर जा रहे हैं, आप वहाँ गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन में भी हैं लोगों से, एसोसिएट्स आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ आपके साथ साथ मूव कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तो ये हमने डिसाइड पहले कर लिया था कि यार तुम्हारा अपना काम है प्रोडक्शन, वैनिटी वैन्स हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन सारे जो जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं सबका लाइनअप जो है वो कुरत नहीं किया। तो मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ा था कि यार तुम जो भी बेहतर है समझती थी काम को। अब ये जरा तुम्हें इनका understanding वर्जन है। भी सुन लेते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी कितना ही एक दूसरे को बोलें कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हारा काम है, आखिर को वो मियाँ बीवी हैं। जी। अच्छा, वैसे तो हमारी काम के हवाले से होती है, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, आप कह लें जंगें हो जाती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि काम बहुत जल्दी जल्दी करना था, लड़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये कहा कि यार टीम में एक बंदे की कमी है, आपने सब कुछ अपने सर पे ले लिया है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना, अच्छा मुझे भी इतना आइडिया नहीं था पहले तो, क्योंकि रैकी शैकी सारी इन्होंने की हुई थी। और हाँ, मैंने उसको सारा, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड की थी रैकी, तो मैंने वो सारा देख लिया था कि एरिया क्या है क्या नहीं, मगर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यार ये कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हमारे साथ गार्ड्स भी थे, हमने परमिशन भी इन्होंने ली हुई थी, कुछ हमारे पास सारे ज़ाहिर सब कुछ था, मगर इसके बावजूद जैसे ये लोग एक बाज़ार के अंदर गए तो वहाँ पर कोई 200-300 के करीब इनकी गाड़ी के साथ, क्योंकि मैं बाहर, हम लोग थे और बाकी सिर्फ एक टीम अंदर गई और ड्रॉन अंदर गया और शामीन और ये फ़ारूक ड्राइव करते हुए। बाद में वो जो मेरा लाइन प्रोड्यूसर है वो भागता हुआ आया, उसने कहा खुरत बस यहाँ से निकलना है किसी भी तरह करके। मैंने फ़ारूक भाई को मना किया था कि ड्रॉन अंदर लेके ना जाए, मैंने मना किया था कि आप लोग अंदर ना, ज़ाहिर है उसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है, गाड़ी के अंदर है, वहाँ पे सारे बागड़ी और हर तरह के लोग हैं। अब वो लोग तो उनके लिए एक नई चीज़ थी कि ड्रोन भी चल रहा है, कैमरा भी है, सो उन लोगों ने वो वीडियो भी हमारे पास है, तो इतना ज़्यादा तो उस पे ना वो क्योंकि मियाँ बीवी होते हैं तो उस पे यार फरूक भाई मानते नहीं, आप समझाए। मैंने कहा जब आपकी नहीं मान रहे तो मेरी क्यों सुनेंगे, वो तो ये कहते हैं जहाँ नहीं, कर दिया आपकी ना सुन मैंने मैंने कह दिया तो यही शूटर डायरेक्टर वो ये कैप्टन ऑफ द शिप उसी के पास है, तो मैंने कहा वो तो नहीं मानेंगे मेरी बात, तो कभी भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मुझे तो जान, और मुझे अच्छा है, मुझे यही चीज़ चाहिए। और लिटरली मैं आपको बताऊं वो जो सीन निकल के आया है, तो एडिटर्स क्या और जिन्होंने देखा है वो हैरान हो गया, वो कहते हैं कि यार ये तो लग रहा है कि आपने सेट बनाया हुआ है। तो एक जगह जो है ब्रेड Blessing in इस disguise तरह हो की गई। चीजें, लड़ाइयाँ, बस ये था। अच्छा, प्रोडक्शन के मामलात सही रहे, खाना वाना सही मिला आप लोगों को? नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत मतलब मैनेज किया हुआ था इन्होंने। आज गर्मी सच सच जरूर थी, बताए, कोई तारीफ में गर्मी सामने थी, बैठी है। जाहिर है गर्मी थी, आउटडोर था, और जाहिर है एक लोकेशन के फिर दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट होना, ये वो तो चीज़ें वीज़ें सब मैनेज हो रही थी सही टाइम, जो फिल्म में होती हैं, जो चीज़ें होती हैं अच्छा, उन्होंने। क्योंकि खुद भी आपका जाहिर है एक्टिंग और डायरेक्शन और इन सब चीज़ों से ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में अब जिस तरह का काम हो रहा है, और क्योंकि अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं, कुछ लोग बहुत बजट वाली फिल्म्स बनाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, कुछ लोग क्विक काम करते हैं, लो बजट होती हैं लेकिन उनका एंगल ही डिफरेंट होता है। तो आपको कैसा लगता है अब जिस तरह का काम हो रहा है, सारा अच्छा काम हो रहा है, मिक्स्ड काम हो रहा है, क्या फील करते हैं आप? नहीं सारे तो अच्छे काम नहीं हो रहे, मगर ये अच्छा है कि नए लोग आ रहे हैं और अपने हिसाब से वो कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कम बजट में कर रहे हैं। तो ऐसे कम बजट वाले काम आने चाहिए और अच्छे काम। माशाल्लाह स्क्रिप्ट था, मैंने डायरेक्शन इनकी देखी नहीं थी ना, मैं मुलाकात मेरी नहीं हुई थी, एज एक्टर जानता था इनको, मगर फिल्म मैंने पढ़ के मैंने कहा यार ये क्या होगा, पता नहीं यार चाहूँगा क्या होगा। जब मैं वहाँ पहुंचा और एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर एक फिल्म में मतलब एक जगह काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ड्राइवर भी वो बने हुए हैं खुद, और माशाल्लाह बहुत इन्होंने संभाला और अच्छे तरीके से निभाया है। ये हमारे साथ जो आर्टिस्ट थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स थी। आर्टिस्टों ने बहुत सपोर्ट किया और कोई तंग नहीं कर रहा था, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे।
सपोर्ट कर रहे कोई थे, नखरे समझ नहीं। रहे थे कि यार काम क्या हो रहा है ये। असल में कदर होती है, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना उनको कदर होती है लिखी हुई जो चीज़ होती है ना स्क्रिप्ट की, वो समझते हैं कि यार ये चीज़ किस तरह से लिखी गई है, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये काम कितना इन डेप्थ काम है, ये ऊपर ऊपर से सही। काम नहीं करने वाला। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पर, कब रिलीज हो रही है आपकी ये मूवी? देखिए हमारी ये फिल्म इंशाल्लाह ताला बकरीद के फ़ौरन बाद ही हम इसको अच्छा, हम इंशाल्लाह इसको आउट कर देंगे। ठीक है। और ये हम बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे क्योंकि जी, अब जी, तो इंशाल्लाह। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं रिलीज करने के। देखिए अभी हमारे पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, ओके, तो डेफिनेटली दुनिया अब OTT की साइड पे चली गई है, सिनेमास जो है वो समेट के मोबाइल फ़ोन्स पे आ गए हैं, फ्लिक्स पे आ चुके हैं, तो बहुत सारे फ्लिक्स हैं जहाँ से ऑलरेडी हमारी बात हो गई है, Okay. एंड डेफिनेटली जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो बेस्ट होगा, और इंशाल्लाह सिनेमा की तरफ भी जो है वो भी आप देखने को मिलेगी, और आपको जो है वो OTT पे भी मिलेगी, ठीक, एंड होपफुली कि हम एक बेहतर रिस्पॉन्स जो है लोगों से ले सकें। जनरेट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आबरी का, एंड इट इज़ ऑलवेज़ वेरी नाइस टू सी के लोग जो हैं वो इस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ, क्योंकि आप दोनों जॉब्स में और मुख्तलिफ काम कर रहे थे, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन वेंचर। सो अपने वेंचर को आप आगे लेकर चलिए, हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच वंस अगैन। यहाँ हम आपसे विदा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।